पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वहां की जो स्थिति, जो भगवान वहां रहते हैं, वहां तेजों में शरीर है परमात्मा का, उसको सतपुरुष कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको कबीर भगवान कहो। तो सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा की, से भी तेज है। और नीचे से जो कबीर साहब गए थे 5 वर्ष के बालक की आयु में, वहां चंवर उठा के अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे। तो रामानंद जी ने सोचा कि ये कबीर जी तो यहाँ का कोई देवता है, गण है, और ये है सचमुच वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता में कहा है। तो उसी समय वो सोच ही रहे थे, वो तेजों में शरीर जो तख्त पर, तख्त माने सिंहासन, तख्त का अर्थ कोई यूं नहीं है लकड़ी का तख्त पर बैठे, यानी अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है। वहां से खड़े हुए और चंवर ले लिया परमात्मा से 5 वर्ष के बालक से, और 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन के रूप पर, सिंहासन के ऊपर कबीर रूप में। और वो तेजों में शरीर परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के बालक पर एक सेवक की तरह ऐसे सेवा करने लगे चंवर से। रामानंद जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हो रहा है, छोटा सा बालक कबीर दुल्हा, और ये इस पर यूं भगवान चंवर करता। इतने में तेजों में शरीर परमात्मा का जो था वो कबीर 5 वर्ष के बालक में समावेश कर गया। अकेले कबीर जी बैठे रह गए, 5 वर्ष के बालक। तब रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि स्वामी जी, आई एम गॉड और तुम मेरे बच्चे हो, वहां काल के जाल में हो, देख झांक कर उस नरक में जहां तुम रह रहे हो। रामानंद जी ने नीचे देखा तो तेरे की यहाँ तो ऐसे दिखे जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे होते इस नरक में। इसका सारे जो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहे सब कुछ हो, वो सतलोक की तुलना में ऐसा गंध दिखाई देता है। परमात्मा कहते हैं 100 योजन जाती है या दुनिया की गंध, 100 योजन तक, 1 योजन में 12 किलोमीटर, कहते 1200 किलोमीटर तक इसकी बदबू जाती है ऊपर इस गंदे लोक की, जहां तुम ठाठ मान रहे हो। स्वर्ग सारे मिला करके सारे इतने खराब हैं यहाँ के। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ तुम वापस यहाँ आना पड़ेगा। हो गया विश्वास आपको? अके भगवान हमारी ताएं खुल गई। जब वापस आए शरीर में, सामने फिर बैठे परमात्मा, वही 5 वर्ष के बालक रूप में जहाँ गोष्ठी हो रही थी उनकी, चरण पकड़ दिए 104 साल के उस वृद्ध ने, ब्राह्मण ने, सच वो था ब्राह्मण, और 5 वर्ष के दानक के पैर पकड़ दिए उस बालक के, और कहा कि 2 ठोड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मुग्धो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप में और न दूजा अंश। तो इस प्रकार आपका जन्म मरण मिटेगा और परमात्मा प्राप्त होगा। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब अल्लाहु अकबर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग का उद्देश्य होता है कि इस भूले हुए प्राणी को परमात्मा की याद ताजा की जाए। सत्संग के अंदर ज्ञान कराया जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो उसमें याद दिलाया जाता है कि महापुरुषों की वाणी प्रमाण के अंदर ली जाती है, और वो अमर वाणी जो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान हमें सुनाते हैं, जिसको
गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी कहा है, कबीर वाणी कहा है। वो अमर वाणी परमात्मा स्वयं सुनाते हैं अपने मुख कमल से। तो इन महापुरुषों की और परमात्मा की उन अमर वाणियों को आधार बनाकर सत्संग सुनाया जाता है और उसके अंदर, सत्संग के अंदर सभी सदग्रंथ भी आधार बनाए जाते हैं और उनके आधार से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो सत्संग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं और वो हमारे पवित्र सदग्रंथों से या उन महापुरुषों की अमर वाणी से या परमेश्वर कबीर जी की अमर वाणी से मेल नहीं खाते हैं, तो वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है, सत्य का अभाव है। सबसे पहले सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म पायक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब, जो काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका करके और परमात्मा जो गुण रखता है उसका प्रमाण दे करके अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके यथार्थ ज्ञान देकर वो सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। वो पूर्ण परमात्मा है और परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव तो अटकल लगाते हैं। कुछ श्रद्धालु कहते हैं संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, किन्हीं सदग्रंथों या पोथियों का सहारा ना ले। ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियों का ये भी मानना होता है कि सभी जितने भी ग्रंथ हैं ये मानव की रचनाएं हैं, उनका अपना अनुभव है। पुण्यात्माओं, ये सब अज्ञान आधार से ही प्राणी बोल सकता है और इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देश का संविधान होता है, वो भी एक पुस्तक है और वो भी एक मानव ने लिखी है। आपकी बात बड़ी करके चले और कोई अन्य मानव अपने सतर का और विधान बनाकर लिख दे और छपवा दे और बांट दे, तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या यूज है, क्या लाभ हुआ उसका? वो व्यर्थ है। इसी प्रकार परमात्मा के विधान को लिखने वाला भले ही कोई मानव है, जैसे श्री वेद व्यास जी और श्री धर्मदास जी और श्री गोपाल दास जी, लिखने वाले मानव हैं, लेकिन वो संविधान परमात्मा का है और उस विधान के अनुसार जिसके वचन नहीं है, उस संविधान यानी परमात्मा के विधान ज्ञान अनुसार किसी अन्य व्यक्ति, ऋषि महर्षि
या किसी संत मंडलेश्वर महंत की वो पुस्तक परमात्मा के विधान से मेल नहीं खाती है तो व्यर्थ है। दूसरी बात रही कि संत को चाहिए कि वो अपना अनुभव बतावे, पुस्तकों का आधार ना माने। ये भी एक बालक के विचार हो सकते हैं जिसने कभी विद्यालय देखा ही ना हो। जैसे टीचर होते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं अध्यापक, उनका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस कहते हैं उसको। और जो टीचर सिलेबस से बाहर ज्ञान देता है और सिलेबस के अनुसार ज्ञान नहीं देता है, वो भले ही उसको पढ़कर सुनावे या उसको याद करके वैसे सुनावे, वचन वही होने चाहिए जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में विद्यमान है। तो वो टीचर ठीक है, हितैषी है, और जो उन पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हटकर अपनी कोई अन्य बकवाद सुनाता है तो वो टीचर ठीक नहीं। अब जैसे परमात्मा की जानकारी परमात्मा ने आकर बता दी और उन्होंने ये भी ज्ञान दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो जिस कारण से तुम वहां उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आना पड़ता। उसको पूर्ण मोक्ष कहते हैं। अब कोई कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। परमात्मा के दर्शन बहुत अच्छी बात है, बड़े पुण्यकर्मी प्राणी को ही हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दर्शन से कल्याण मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार भक्ति साधना, नाम की कमाई, यज्ञ हवन, जो भी जानकारी दी है उनके करने से मोक्ष होगा। उदाहरण के लिए जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम मानते रहे और मानते हैं जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि भगवान शिव जी और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी इकट्ठे ही रहते थे एक ही परिवार में, और सबसे ज्यादा दर्शन पार्वती ही किया करती थी, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ उसका जब उनको भगवान शिव ने वो मंत्र दिया और पार्वती जी ने जाप किया, तब उनका उतना कल्याण हुआ जितना भगवान शंकर जी के द्वारा दिए गए मंत्र से होना है। लेकिन वो कंप्लीट मोक्ष नहीं है। फिर भी जो विषय है उसी से चलते हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान के दर्शन पुण्यकर्मी प्राणी को ही होते हैं, लेकिन संत जो बताते हैं, परमात्मा जो ज्ञान देकर जाते हैं, उसके अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे सिरफिरे संत हैं, वो ये कहते हैं नाम की कमाई कुछ काम नहीं करे, नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, सतगुरु पार कर देगा। वो टीचर नहीं, वो दुश्मन है विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थियों को ये कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। और ये अपने आप में संत भी कहते हैं और श्रद्धालु इनके पास भी इकट्ठे होकर के संत मान करके इनके गुणगान करते हैं, इनके विचार सुनते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं अध्यात्म का, और जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा ये संत हमारा ऐसे ही अंडोला बनाए रखेंगे। किसी ने 4 अटपट बातें अलग से कर दी, हमने ऐसा लगेगा कि ये पूर्ण संत है। तो दास का उद्देश्य है कि आप जी को अध्यात्म ज्ञान से इतना परिचित करवा दूं
कि आप किसी से भ्रमित ना हो सके। नाम दे देना ये तो आसान सी बात है, उसका आपने सिमरण करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बने बनाए काम ने बिगाड़ दिए। कोई सिर फिरा के कि वो संत पूर्ण है, वो ऐसा बताता है, वो ऐसा करता है, तो आप जी उनको इस ज्ञान के आधार से अपने सतर से ही रिजेक्ट कर दो कि नहीं, आप भ्रमित हैं, आप जी को ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, अपना अनुभव बताना अच्छी बात है, लेकिन वो अनुभव उन सदग्रंथों से मेल खाता हो। जैसे एक थ्योरी होती है, जैसे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल करने से पहले उनको एक लिखित विधान, उसकी प्रक्रिया दी जाती है। फिर बच्चे उनको पढ़ते हैं कि कौन सी कैसे कैसे करना है, उसको पढ़कर फिर वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये एक थ्योरी है, यानी ये लिखित जानकारी है जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली गलत होगा। तो हमारे जो सदग्रंथ है ये हमारी थ्योरी है, और परमात्मा के जो साधन उसमें वर्णित है वो करना हमारा प्रैक्टिकल है। फिर उनके करने से जो उपलब्धि होगी वो भी सदग्रंथों में लिखा हुआ है। फिर वो बताने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी, अपना अनुभव बताओ। तो इस प्रकार ये भ्रमित व्यक्ति कदम कदम पर बैठे हैं भ्रमित करने वाले। श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रद्धालु को तो परमात्मा की एक विशेष कसक होती है और वे परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। आत्मा जब से मालिक से बिछुड़ी है, इसको उसी समय से उसकी आवश्यकता महसूस हो गई थी। जिस भक्त आत्मा ने सृष्टि रचना सुन रखी है तो उनको ज्ञान है कि पहले तो हम अपनी स्वेच्छा से इस काल भगवान के साथ लग गए और भगवान से विमुख हो गए। और जिसमें ये प्रकृति दुर्गा देवी जी इस काल भगवान के पास छोड़ी गई, उसी समय से इस काल ने हमारे साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ कर दिया और उसी दिन से और आज तक हमें सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिला। तो उसी समय इसको महसूस हो गया था, इस दुर्गा को पुकार की थी, भगवान मुझे बचा ले। अपने पैर पे कुआड़ा मार के हम यहाँ आए हैं और पुकार करते हैं भगवान बचा ले। अभी तक हम उस भगवान से प्रार्थना करते रहे जो हमें दुखी तो कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता। वो कौन है? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, जिसके लोक में हम यहां रह रहे हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। हम इनसे भी अर्ज करते हैं हमारी रक्षा करो। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये समर्थ नहीं है। ये भी अपने कर्म के दंड को ही भोगते हैं और इनको इतना ही अधिकार दिया हुआ है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुम दे सकते हो, इससे हटकर आप कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हमें अपना किया कर्म ही दे सकते हैं और ये काल भगवान के अधीन है, ये विवश हैं और अपने ही ये भाई बहन हैं। इनकी पिछले पुण्य कर्म अधिक है, इनको उच्च पोस्ट प्राप्त मिल गई इस ब्रह्मांड की। लेकिन ये आपके साथी हैं, दुश्मन नहीं। लेकिन ये विवश हैं, इस काल भगवान के संकेत के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते और इनको केवल जैसा कर्म प्राणी करता है
वैसा ही फल देने का ही अधिकार है। इसे हटकर नहीं, ना ये किसी को सुखी कर सकते और ना ये किसी को दुखी कर सकते। इनसे हटकर जो और अन्य देवता हैं उनकी तो बात ही छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, संकटों को झेल रहे हैं, महा कष्ट उठा रहे हैं, और ऐसे ही तड़प तड़प कर हम शरीर त्याग जाते हैं, और हम भगवान से पुकारते भी रहते हैं, सुनाई बिल्कुल नहीं होती है। जो कष्ट आना है आ ही जाता है। तो हम किस भगवान से पुकार करते हैं जो सुख दे ही नहीं सकते, और जो भगवान हमें सुख दे सकता है हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी किस्मत में लिखे हुए पापों को नाश कर सकता है, क्योंकि पापों के नाश होने से ही सुख हो सकता है जीव को। तो उसकी हमें जानकारी नहीं, उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि इसका काल ने अपने बहुत से एजेंट तैयार कर रखे हैं जो संत कहलाते हैं, महंत कहलाते हैं। मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य कहलाते हैं। इन्होंने पूरे मानव को भ्रमित कर दिया, और साथ में ये काजी और मुल्ला और पीर और ये ईसाई धर्म के फादर, ये सब भ्रमित हैं। इनको किसी को भी अध्यात्म पूर्ण ज्ञान नहीं। ये सब काल के एजेंट हैं, इस ब्रह्म के ही पुजारी हैं, और हमने पूजा करनी है परम अक्षर ब्रह्म की। वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब पापों को नाश कर सकता है, और जब तक पाप नाश नहीं होगा जीव सुखी नहीं हो सकता। तो पुण्यात्मा, सत्संग के अंदर सर्वप्रथम तो ये याद दिलाई जाती है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन के कार्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि हमने क्या करना चाहिए। इससे मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। कल्याण के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके बाद आवश्यकता पड़ती है कि गुरु पूरा हो। तो गुरु पूरे से फिर आपका काम चलेगा। इसमें मुख्य ये दो कड़ी होती है। प्रथम, पूर्ण संत की प्राप्ति होने पर ही आपको सत्संग प्राप्त होगा, और सत्संग से ये ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। तो फिर आपका कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, जो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, ये पूर्ण संत ही बता सकता है। अब जैसे परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा ने मनुष्य जीवन की आवश्यकता कितनी बताई है कि जो व्यक्ति, जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा का नाम जाप नहीं करता, उसकी भक्ति साधना नहीं करता, वो तो ऐसा है जैसा जल रहित कूप होता है, वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआं। उसका नाम कूप अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करते, तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप। उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग के अंदर ये याद दिलाया जाता है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें। परमात्मा की भक्ति इसलिए करें
के परमात्मा याद दिलाते हैं, साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब में भगवान से, परमात्मा से चितला, विशेष कसक बना भगवान की तरफ। अरे मन गर्भ गुमानी, हे अभिमानी मन, परमात्मा की तरफ लग जा। क्यों लग जा, किस लिए, क्या कारण है? ना लगने से क्या हानि है, लगने से क्या लाभ है? ना भी कमल में नीर जमा, तेरा दीना मैल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जल थी, वहां तेरी करी सहाय। नीचे शीस चरण ऊपर को, वो दिन याद कराए। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तोर सनाए। तू ही तो छोड़ दे, अब चला अधम किस राय। दाई आई घुटी प्याई, माता गोद खिलाए। तू ही तो छोड़ दिया, इब चला अधम किस राय। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब तू मां के गर्भ में था, एक विशेष संकट को झेल रहा था। नीचे को सिर था, ऊपर को पैर तेरे। और जब आपत्ति आती है, यह प्राणी परमात्मा को याद अवश्य करता है। मां के गर्भ में इस प्राणी को पूरी चेतना होती है कि मैं किस कारण से इस जेल में फंसा हूं। उस समय वो परमात्मा से अर्ज करता है, हे भगवान, एक बार मेरा संकट निवारण कर दे, मुझे बाहर निकाल दो, फिर आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, 2 रोटी के लिए धंधा भी करूंगा, मालिक तेरी भूल नहीं करूंगा। उस समय उसको अपने पिछले जन्म जन्मांतर की फिल्में देखने को मिलती हैं अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि हमारे अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जो भी क्रिया काम कर्म हम करते हैं और जो भी अच्छी मंदी सोच हम अपने हृदय में बनाते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता, तब तक उसके अंतःकरण में उसके सर्व कर्म अंदर फीड रहते हैं। और जब ये प्राणी संसार छोड़कर जाता है, धर्मराज के पास जाते ही उसकी वो किए हुए कर्मों की फिल्म ऑन हो जाती है। वहां इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये गलत करा रही हो, नाट जा। वहां नाटने की गुंजाइश नहीं रहती कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस फिल्म को देखता हुआ वो प्राणी अपने पिछले मनुष्य जीवन व्यर्थ किए हुए इसको बहुत याद आते हैं और बहुत रोता है। मैं कितना जालिम था, मुझे संतों ने चेताया भी, भक्ति करने लगा भी, छोड़ दिया, फिर उन्हीं मस्तियों में लगा रहा। परमात्मा की भक्ति ना करने से आज तक मैं भटक रहा हूं। तो उस समय परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तू मां के पेट में था, जब तो तू करा था, हे भगवान तू ही है सब कुछ, और आप एक बार मुझे इस मां की कैद से, पेट की कैद से बाहर निकाल दे, आपको कभी नहीं बोलूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं, बाहर आया और भरम बुलाया, अब चला अधम किस राह। ए नालायक, अब कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। क्या बताते हैं कि 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करवा। पहले बचपन में ब्याह हो जाते थे, उस समय की वाणी है ये। 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करवा।
और तरुणी नारी से बना घरबारी, अब चला मूल गवा। परमात्मा ये नहीं कहते कि ब्याह ना करवाओ, कहने का भाव यू है कि इससे काम ना लगे रहो, इस मनुष्य जीवन के एक मुख्य कार्यों को और इसमें साथ जोड़ लो, और उसके बिना तो ये सारा काम व्यर्थ है। और उसके साथ हो जाने से सारी सफलता। जब व्यक्ति महादुखी हो जाता है, अपने सतर के सब प्रयत्न ये कर लेता है, चाहे राजा भी क्यों न हो, तो उसको भगवान की आवश्यकता महसूस होती है। राजा लोग भी परमात्मा के लिए साधु संतों के पास जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम भिखारी क्यों बनो, वो साधु क्या करते हैं, वो भी तो भगवान की भक्ति करते हैं, तुम भी करो, तुम स्वयं धनी बनो उस भक्ति का, याचक क्यों बनो तुम। तो वह हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि हम इस गाइड गणे कर रखे, हमने सोच ये रखा है कि भक्ति तो वो लोग करते हैं जो गुफाओं में बैठे, भक्ति तो वही कर सकते हैं जो बिल्कुल घर से घर त्याग कर जंगल में जा बैठे हुए फरी हैं। वह फरी नहीं है, वो तो आपसे भी दुखी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तरुणी नारी से गरबारी और चाला मूल गवा। मूल का अर्थ है जो अपने मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी, जो मूल धन तुझे प्राप्त हुआ था। ये मनुष्य जीवन के जितने श्वास हैं ये आपका धन है, ये मूल धन है। और इस मूल धन से हमने आगे व्यापार करना था, सौदा करना था, और इसको दुगना तिगना चौगुना करना था। परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश ये सभी अपने सौदे के लिए आए हुए। जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला गया या दूसरे शहर में चला गया 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर व्यापार करने के उद्देश्य से कि उनके 10 के 20 बनाऊं, अपने नेक नीति से कमाऊं, और वो उन पैसों से ही जाकर के होटल में मौज मस्ती कर रहा है, व्यापार कर नहीं रहा, बिजनेस कर नहीं रहा, तो उस मूल धन को खर्च रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, और एक दिन कंगाल होकर स्वदेश लौट आएगा और किसी के मजदूर लगेगा। और दूसरा व्यक्ति उन 10 लाख रुपयों से सौदा खरीदता है, बेचता है, दुगने तिगने कर रहा है, तो उसने उसका यथार्थ लाभ प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी इस पूंजी को खर्च रहे हैं, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई जज बन गया, कोई IAS IPS बन गया, कोई फैक्ट्री का मालिक बन गया, ये पिछला धन है आपका। कोई मनुष्य जीवन ही आपको मिला है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, आप धनी है भगवान के धन से। जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त है वो मूल धन पूरा लिए हुए है। बाकी उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाना, राजा बन जाना, ये उस भक्ति धन का एक एक्स्ट्रा आइटम है। ये केवल दान पुण्य का ही फल है इनका। और मूल पूंजी वो भक्ति वाली, वो सबकी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों की एक जैसी है, जिनको मनुष्य जीवन मिल गया। चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, और चाहे मंत्री या प्रधानमंत्री है, कोई भी है। भक्ति धन आपका जो है नाम की कमाई वाला धन तो सबका समान है। और रहे पुण्यों का, उन पुण्यों से ये उच्च पोस्ट मिल जाती है। तो कहने का भाव ये है दास का
कि जो इस मनुष्य जीवन के इस मूलधन से फिर से अपनी कमाई शुरू कर देता है, परम संत की शरण से उपदेश प्राप्त करके फिर अपने उस दैनिक कार्य के साथ साथ ये भी एक मजदूरी करता है, तो वो दुगने तिगने और चौगने बना रहा है अपने मूल धन के। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है और यथार्थ ज्ञान को भगवान ही बता सकते हैं, जीव तो अटकल लगाया करते हैं। आप देखिएगा पवित्र चारों वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गॉड गिवन है, स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। और उन महापुरुषों की वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए, जिनको भगवान आकर सीधे मिले, उनको अपने से परिचित करा के वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी गॉड गिवन है, क्योंकि उनका अनुभव आंखों देखा है परमात्मा की उन वाणी से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण हैं उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि महर्षियों का अपना ज्ञान अनुभव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है। तो इस प्रकार हमने अन्य के अनुभव को अपने भक्ति मार्ग में सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है। इस ज्ञान को सुनने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए 18 पुराण हमारे लिए एक विशेष सहयोगी है, लेकिन भक्ति की विधि के लिए इनका सहयोग हमने बिल्कुल नहीं लेना। और उसमें जो भी भक्ति क्रियाएं बता रखी हैं वो वेदों से नहीं मिलती हैं तो नहीं लेना, उनका पालन नहीं करना हमने, तभी हम सफल होंगे। तो क्या बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आप इससे ये लाभ उठा सकते हो। क्या बताया है कि लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है, उसको इतना गर्म कर देता है बहुत अधिक, और फिर उसको निकाल कर तुरंत उस पर चोटें लगाता है। गरम गरम लोहे पर चोट लगा करके वो जो वस्तु बनाना चाहता है बना सकता है। लोहे के जरा से भी ठंडा होने के उपरांत तो उसके ऊपर चाहे पूरे गणने झाड़ ले, चाहे घन मार ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वो वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए प्रयत्न किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन जिसका शांत हो जाएगा, जब तक मनुष्य जीवन है ये लोहा गर्म है, इस पर राम नाम की चोट मार के आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो, चाहे 5-6 इसके श्राद्ध निकालते रहियो, वो तो ठंडा होने के बाद चोट मारनी है। और चाहे उसकी 13वीं करते रहियो, 13वीं 17वीं, वो तो लोहा ठंडा होने के बाद व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। तो यहां क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। किसी ने तो दुगने तिगने चौगने कर लिए मनुष्य जीवन से सतभक्ति करके, और किन्होंने मूल का नाश कर लिया, मूल गंवा दिया, यानी मनुष्य जीवन को यही फू फर करके अन्य क्रियाओं में ही व्यर्थ कर गए, उन्होंने मूल धन का नाश कर दिया। अब भक्ति न करने से क्या हानि होगी, नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन मूर्ख, कित कुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके उन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं जो भगवान मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को देता है। वो क्यों देता है, इसलिए देता है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ये भक्ति कर लेगा, अपनी
अपना कल्याण करा लेगा। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उनकी ड्रेस अन्य प्राणियों से भिन्न है। ड्रेस मीन आपका ये शरीर, ये बॉडी, ये ड्रेस है, एक पोशाक है आपकी, ये स्टूडेंट की है। और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अपना उद्देश्य को पूरा ना करके, पढ़ाई ना करके सिनेमा देखता है, गेम देखता है, बाहर बकवाद करता है, तो फिर क्या होगा? वो अपना जीवन नाश कर रहा है, वो अपने उद्देश्य से भटक चुका है। और फिर क्या बनेगा? वो मजदूर लगेगा और कहीं मिट्टी ढोएगा, रिक्शा चलाएगा, पल्लेदारी करेगा। जिस उद्देश्य से वो विद्यालय में गया था उससे चूक गया, वो लाभ प्राप्त नहीं कर सका। ठीक इसी प्रकार आप जी, जिनको भी मानव शरीर प्राप्त है, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई धनी व्यक्ति है, चाहे अधिकारी कर्मचारी है, या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति है, ये सब स्टूडेंट हैं। और जो ये भक्ति साधना नहीं कर रहे वो अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। माता पिता से प्राप्त उस धन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा माता पिता कौन है? कबीर भगवान। उसने हमें ये पूंजी दे करके आपको फ्री कर रखा है। जैसे बच्चे को माता पिता 15-16 वर्ष तक बिल्कुल फ्री कर देते हैं, बढ़िया कपड़े देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं, कोई काम भी नहीं लेते हैं, पैसे भी खूब खर्च करते हैं, तुम किसी प्रकार अपना उद्धार करवाओ, अपनी शिक्षा पूरी कर लो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको वो धन देकर यहाँ एक विशेष ड्रेस पर रखी है। इसमें विशेष सुविधाएं हैं जिससे आप भक्ति कर सकते हो। बच्चे को इसलिए सुविधा दी जाती है, विद्यार्थी को, कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ही वो अपनी भक्ति, वो पढ़ाई कर सकता है, तभी सफल हो सकता है। तो आप जी को परमात्मा ने ऐसी सुविधाएं दी है, खाने के लिए सुंदर अन्न, फल, आहार, काजू किस्म, सेब, संतरे, दूध, दही और सद्बुद्धि दे रखी। मकान झोपड़ी गालो, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भूख लगे जब भोजन खा लो, प्यास लगे जब जल पी लो, सब उपलब्ध है। उसके साधन बता दिए, जल ऐसे मिलता है। और फिर करना क्या था? बस बच्चे पैदा करो, इनको ब्याहो, इनको बस पाल पोस दो, फिर मर जाओ। क्या यही काम था इसका? ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक अनिवार्य कार्य था जिसका हमें पता चलकर भी हम इस पर नहीं चल सके, क्योंकि संत साधु जन जितने हैं वो बताते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन उनके वचन में शक्ति नहीं, उनके पास वो पावर नहीं, उनके पास वो भक्ति मंत्र नहीं जिसे प्राप्त करके प्राणी फिर आगे इस मार्ग को आगे चल सके। जिस कारण से अब मानो नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है। तो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ, इसकी उपलब्धि ना करने से, भक्ति ना करने से फिर क्या होगा? नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमारे ऊपर इस काल के माया व रूपी भांग का घना नशा होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के एक ही विचार हैं और एक जैसे ही उसकी गाइडलाइन होती है अपने बच्चों को, कि भाई अपना बच्चे को शिक्षा के लिए भेजते हैं तो भी उद्देश्य यही बताते हैं कि तेरा रोजगार ठीक हो जाएगा। यानी जो भी ट्रेनिंग हमें मिलती है, रोजी रोटी और कपड़ा और कोठी, इनके बनाने की ही मिलती है। तो उस समाज में रह कर के आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो। सत्संग में आने से कुछ समय आपको भगवान देता है, निश्चिंत होकर सत्संग सुनते हो और बहन भाइयों से मिलते हो, उनसे भी आपको फिर धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने को मिलता है, तो आपकी रुचि बन जाती है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त हो,
आपको कितनी सुविधा प्राप्त है। जब भूख लगती है खाना खा लेते हो, प्यास लगती है पानी पी लेते हो, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना लिए। ये वैसे मकानों की आवश्यकता हमने इतनी चाहिए थी कि आवश्यकता से अधिक ना बनाए इनको। ये हमारा भक्ति बाधक है। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको इन सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते सा मोटा रस्से में गाल के। अब वो चल नहीं सकता उस स्पीड से जैसे उसे चलना चाहिए, चल गट्टियां पर लग गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और सांसारिक परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे। फिर अपनी बड़ी स्पीड से चलेंगे। जैसे मकान बना लिया, ठीक है, आजकल परमात्मा ने दया कर रखी है, बढ़िया सुविधा आपको प्राप्त है, मकान बना लो, जैसा आवश्यक हो उतना ही, केवल उसी के लिए कि बढ़िया कोठी बनाऊं, लोगों का प्रशंसक बन जाऊं। ये हमारी अपनी सोच होती है, अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो मकान बनाओ जितना आवश्यक हो और जितनी आपकी जेब अलाउड करती हो, आवश्यकता से अधिक खर्च मत करो। हमारे पूर्वज आपने देखे होंगे, हमने तो खूब याद है, झोंपड़ियों में टाइम पास करके कई कई पीढ़ी। उनका तो इतना काम है, एक चारपाई डालनी आपने, चाहे 10 कमरों का मकान है आपका, एक कमरे में एक कोने में 3.5 बाई 7 फुट की जगह चाहिए आपने। घुटने तो घुड़िया तो मोकली है। कबीर साहब तक कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गढ़ा तो 4.25 है। कहे कबीर अधिका कहे उसको नहीं विचार। ये मनुष्य की जो शरीर है 3.5 हाथ का होता है। परमात्मा कहते हैं आपने घर 3.5 हाथ की आवश्यकता है, घना बनाओ तो 4.25। अरे से फालतू बनावा है तो मूर्खता है तेरी। फिर भी परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हो, आपकी भक्ति का बाधक बनेगा, क्योंकि समय वेस्ट व्यर्थ जाएगा। कोठी बना ली, 1-2 लाख अपने पास से लगा लिए, 3 लाख कर्जा कर लिया। अब जब तो कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, पता नहीं चला, 1 महीने के बाद मांगने वाला आने लग जाएंगे। चैन गई, रात न नींद आवा नहीं, और भक्ति का भी नाश। वह को ठीक है काम आई आपके। तो इस प्रकार हमने भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने हमें कितनी सद्बुद्धि दे रखी है, और ये भक्ति ना करने से इन कोठी बंगले बनाने में और धन बढ़ाने में अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे, तो फिर क्या होगा। नर से तू पशुआ कीजिए, नर से फिर तू पशु बनेगा। नर से तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई, अरे ये सुंदर भोजन का मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाई। ओए होए, अपने आत्मा इतना कुछ सुनकर भी हमारे यह बात अंदर जगह बनाती नहीं, क्योंकि हमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध है और हर समय है, और ये तो आपके अंतिम सांस तक आपको रहेंगी जब तक मनुष्य जीवन में हो। क्योंकि माता पिता बच्चों को जब तक वो कॉलेज स्कूल नहीं छोड़ता वो सुविधा देता ही रहता है, और जो बच्चा उसका सदुपयोग ना करके आता है तो फिर वो बहुत दुख उठाता है। तो इस प्रकार इस सत साधना करने से, भक्ति करने से मोक्ष होना था। जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहां हमें बहुत सुख होना था।
जैसे बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, महाविद्यालय में, उसको वहां कुछ नहीं मिलना, वहां से उसको विद्या प्राप्त हुई, उस विद्या के आधार से उसको अन्य फील्ड में वहां जाकर के वो सुविधाएं मिलनी है। ठीक इसी प्रकार हमें इस पृथ्वी पर जो हम चाह रहे हैं, हमें यहाँ नहीं लेनी चाहिए इसकी सुविधाएं। ये तो कॉलेज में मौज मार रहे हैं हम, ये सोच लो पृथ्वी की कोई भी वस्तु हम डिमांड कर रहे हैं या इसी में लगे रहे हैं, भक्ति की नहीं, तो हम कॉलेज में मौज मार रहे हैं, वो बहुत हानिकारक होगी। इसका लाभ हमें सतलोक में मिलेगा। सतलोक के बारे में आज तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, हमें मीन आप जी को इस दास के वचनों से पहले, तो वो कैसी जानकारी प्राप्त हुई है? सतलोक का एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किसने? राधा स्वामी पंथ वालों ने, और धन दंड सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने। और इनको सतलोक का कख भी पता नहीं, ना भक्ति मार्ग ठीक इनका, ना सतलोक की सतपुरुष की जानकारी। तो बताइए कहाँ ले जाएंगे प्राणी को? और फिर ये कबीर पंथी जितने हैं, ये भी सतपुरुष और सतलोक के गुण गाते हैं और सतनाम की महिमा मुख्य वर्णन करते हैं। इस दास ने इन सभी पंथों के ग्रंथों को बहुत गहराई से जाना, समझा, पढ़ा, और फिर परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान से तुलना की। इन कबीर पंथियों के पास भक्ति मार्ग की ABCD भी नहीं है, और न इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली इनके पास, और न इन अन्य संतों के पास तो होना कहा, न इन आचार्य और शंकराचार्यों के पास भक्ति मार्ग। ये तो सतलोक जानते ही नहीं, इनका तो सब्जेक्ट है नहीं। ये तो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान की पूजा तक सीमित किए हुए हैं, आचार्य और शंकराचार्य, और ये सुधांशु जी महाराज, और ये आसाराम जी महाराज, और ये सतपाल जी महाराज, और ये बालयोगेश्वर जी महाराज, और ये सारे कृपालु जी महाराज, और ये दूसरे जितने ये ब्रह्म ऋषि कुमार, ये इस तरह के सारे ये कख निन के पास भक्ति मार्ग का, पूरे विश्व को डबोए बैठे, अपना नाश कर रहे। अपने आत्माओं, जिन पुण्यात्माओं को ज्ञान नहीं, तो ये सोचते हैं कि रामपाल पता नहीं अपने आप में के मान रहा है, अपने आप कोई विद्वान मानता है। इसमें विद्वान और अविद्वान की बात तो है ही नहीं। हमारे सदग्रंथ परमात्मा ने दे रखे हैं, उन सदग्रंथों की जिनको जानकारी है तो वो भक्त है, वो संत है, और उसकी जानकारी नहीं है वो ना भक्त है। भक्त तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको थ्योरी का पता नहीं, प्रैक्टिकल करेगा क्या? तो पुण्यात्मा पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त ना यू ज्ञान है, ना ये समाधान है। ये वचन प्रथम बार कोई सुनता है तो उसको खटकते हैं, लेकिन समय आने पर ये अच्छे भी लगेंगे, मीठे लगेंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? अनीता जी। अनीता जी कहाँ से आए हैं आप? पेवा से, सरस्वती खेड़ा पेवा के पास, कुरुक्षेत्र जिला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम सरसेवाड़े के चले थे, सरसेवाड़े की 11 साल भक्ति करी जी। जब आप 11 साल से डेरा सिरसा में भक्ति कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए, जबकि आप डेरा सिरसा में पहले से ही भक्ति कर रहे थे? भगत जी वहाँ पर भक्ति तो कर रहे थे, तो उस भक्ति से हमारा कोई लाभ नहीं मिला।
अन्य देवी देवताओं की भक्ति करे करते। 9 दिन नवरात्रे भी रखे जी, अखंड जोत भी जगाई। पर भी जो हमारे पति हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए भगत जी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनकी हालत ऐसी होगी, यानी कि वो लैटरिन बाथरूम भी पैंट में ही कर देते थे चलते चलते, उनको इतना भी पता नहीं था। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप 11 साल से डेरा सिरसा में भक्ति कर रहे थे, उसके बाद आपने देवी देवताओं की भी भक्ति की, आपने व्रत भी रखे, आपने अन्य पूजाएं भी की। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिले? हाँ जी, सारी प्रॉब्लम सोल्व हुई जी। पहले हमारे पति जी ने हम आश्रम लेकर गए बरवाड़ा, वहाँ से नाम लिया हमने दोनों ने। तो उसके बाद जी फिर हमने भक्ति करी, गुरु जी से प्रार्थना लगाई। 4 दिन के बाद जी वो खड़ा हो गया। 4 दिन के बाद उठा तो आप नशे में चल गया। इतनी इतनी गोली जी नशे की एक साथ खाजे करता, पानी तक नहीं पीवे था। तो आज उन्हें सब नशे छोड़ दिए। तो फिर उसके बाद हमारे घर पे मकान बना रहे थे हम 2020 में। 2020 में मकान देने खातर मजदूर लगा रखा था। मान मजदूर लगा रखा था, उसका बेटा था 10-12 साल का। वो ना ऊपर चढ़ गया दीवार पे। दीवार पर चढ़ने के बाद तो हमने बोला बेटा नीचे आ जा। न्यू कह रहे नहीं आंटी, डैडी के साथ में दीवार तोड़ूंगा। उसका डैडी दूसरी दीवार पे था, वो बरांडे की दीवार पे था। जैसे बरांडे के ऊपर स्लेब डाल रखी थी, बरांडे के लेंटर पे स्लेब डाल रखी थी, उसके 4-5 अर्दे रह रहे थे। एकदम स्लेब खिसक गई भगत जी, इतनी किस रह गई, बस पूरी खिसक गई, इतनी स्लेब बची। तो उस पे जो लड़का ऊपर था ना, तो उसने बताया, कह रहा चिट्टे कपड़े वाला आया, कुर्ते पजामे वाला, उन्हें अपने हाथ दोनों स्लेब ऐसे लगा लिए, तो रोक दियो स्लेब। तो ये दया परमात्मा की, संत रामपाल जी की हुई जी मर पे। तो नहीं वो लड़का मर जाता तो हम ना तो हमारा मकान बना था और ना हम कुछ कर सका थे। ये लाभ होया जी। फिर उसके बाद भगत जी मेरी मैस 2 थी मेरे पे। एक मैस मैं थोड़े दिन पहले ले आई थी, एक मैस ने 15 दिन हुए थे आई नगर पे। तो उन 2 मैसा ने कोई जहरीली चीज़ खा ली। जहरीली चीज़ खाने के बाद वो मैसा दोनों बीमार होगी, ना घास खावे ना पानी पीवे, यानी कि दूध भी ना देवें। जो खावेंगी दूध भी कहाँ से देंगे जी। फिर उसके बाद दोनों मैस बीमार होगी, डॉक्टरों की टीम आई कर दी हमारे घर पे। गड्डी में आते थे डॉक्टर, यानी कि 3-3, 4-4 डॉक्टर रोज आते थे। ग्लूकोस भी लगाते थे मैसों के, और टीके का तो घाटा ही नहीं। तो 105 बुखार और 104 बुखार दोनों मैसा का, नीचे नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं राम होया मैसा का। फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई, भगत जी से फ़ोन कराया मैंने, वहाँ आओ आपने मैसा को संभाल लो, देख लो एक बार। फिर उस पर फ़ोन करने के बाद मैंने फिर परमात्मा तो प्रार्थना लगाई। मैं सबसे बड़ा डॉक्टर जब हमारे पास है तो मैं उन्हें फ़ोन करने और डॉक्टरों तभी के लाभ मिलेगा, दिखियाली डॉक्टरों पर बहुत। तो पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना लगाई जी। प्रार्थना लगाने के बाद तो मैं सना श्याम ने ही घास भी खाया जी, पानी भी पिया। पानी पिए पीछा घास खाए पीछा उन्होंने अगला दिन सवेरी दूध भी दिया। वो मैस बिल्कुल ठीक हुई। एक ने 14 लीटर दूध दिया, एक ने 12 लीटर दूध दिया। ये मालिक की दया हुई हमारे पे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं तो सो है सरसे वाले के पंथ में जुड़ रहे हैं नहीं मेरे बहन भाई। मैं तो सबका यही प्रार्थना करूँगा जोड़ कर जी, वहाँ का रास्ता छोड़ो और ये संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर पूर्ण संत आ रहे हैं, इनकी शरण में आओ। और सबसे जो मेरे भाई अपने सगे वो नहीं जुड़ रहे जी, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, यहाँ आओ, नाम दीक्षा ले आओ, अपना कल्याण कराओ जी। जी धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।